अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी अल्टीमेट सीरीज, उसको आप जाएंगे प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि अपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सी एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज, उसमें आप जाएंगे तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल पूरा का पूरा हमने एंड टू एंड एवरी टॉपिक को कवर किया है, कि कैसे कोड लिखते हैं, इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड क्या है और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी फ्यूचर में आने वाले हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो प्लेलिस्ट को भी देख लेना। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, इंट्रोडक्शन टू मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप कहेंगे इससे पहले वीडियो में भी तो मेमोरी एलोकेशन का इंट्रोडक्शन था, आज क्या है? आज हम लोग इंट्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। आज हम लोग थोड़ा सा और डिटेल इंट्रोडक्शन करेंगे और प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है, अदरवाइज ये इंट्रोडक्शन आपको शायद इतना बेहतर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन इन जनरल मीन वे कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सर्विस आर एग्जीक्यूट रिजर्व पार्शियली और कंप्यूटर स्पेस और अ वर्चुअल मेमोरी स्पेस कंप्यूटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेमोरी एलोकेशन। क्या मतलब? कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए, मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है? मेमोरी है, एलोकेशन का मतलब है कि भाई वो इस्तेमाल हो रहा है, उसको एलोकेट कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, इन जर्नल का मतलब क्या होता है? यानी मेमोरी एलोकेशन जब हम लोग आम जबान में बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बात करते हैं कि भाई मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम है या फिर कोई सर्विस। अब आप बोलेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम भी नहीं समझ में आया, सर्विस भी नहीं समझ में आया। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब जैसे कि क्रोम है, फायरफॉक्स है, वीएस कोड है, जैसे यहाँ वीएस कोड खुला हुआ है, इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। दूसरा, कुछ कोड जो आप कोडिंग करते हैं उसको भी कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है। हर वो चीज जो मेमोरी में चल रहा होता है, जिसके लिए मेमोरी को जरूरत पड़ता है कि भाई वो मेमोरी में लोड होगा पहले, वो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसके बाद सर्विस। सर्विस क्या होता है? सर्विस कुछ ऐसा चीज होता है जो बैकग्राउंड में चलता है, यानी उनको बनाया ही ऐसे ही जाता है कि आप अगर उस एप्लीकेशन को बंद भी कर दे तो बैकग्राउंड में वो प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो सर्विस, ये सब जो एग्जीक्यूट होता है, ये सब एक जगह रिजर्व करके रखता है अपना मेमोरी में। इसका फॉर एग्जाम्पल टास्क मैनेजर मैंने ओपन किया यहाँ से और आप सर्विसेज वाले में जाएंगे तो आप देखिए मेरा इसमें कितना कुछ चल रहा है, as you can see, कितना कुछ चल रहा है। तो आपके इसमें भी चल रहा होगा। आप टास्क मैनेजर ओपन करेंगे, सर्विस में जाएंगे तो चलता होगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए मेमोरी रिजर्व होता है कंप्यूटर में। इसी तरीके से कंप्यूटर का स्पेस होता है या वर्चुअल मेमोरी होता है कंप्यूटर में। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ प्रोसेसर्स में, परफॉर्मेंस में, ये मैं यहाँ से जाता हूँ मेमोरी में, अरे छोटा क्यों हो गया, ये मेमोरी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बल्कि यहाँ पर आपको वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन दिखेगा और ये L1 L2 L3 ये कैशेस है। ठीक है, इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी एक सीरीज मौजूद है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसी चैनल पे है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा, उसको आप देखेंगे तो आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग इस्तेमाल होता है। एक वर्चुअल मेमोरी होता है जो कि बेसिकली आप बोल सकते हैं जो मेन वर्चुअल मेमोरी होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होता है। लेकिन एक वर्चुअल मेमोरी ये भी हो जाता है, जैसे यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन आपको टास्क मैनेजर में हमने दिखाया ना, ये वर्चुअलाइजेशन, लेकिन ये एक्चुअली में कैश मेमोरी है। लेकिन ये वर्चुअलाइजेशन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज सी का जो हमारा टॉपिक है वो बाउंस हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू जंपिंग द गन। आप वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर जाके टॉपिक भी है वहां पर, तो आप वर्चुअल मेमोरी कर सकते हैं पता। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी भी जो होता है वो भी मेमोरी एलोकेशन में आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेमोरी एलोकेशन। तो जब आप बोलते हैं इन जनरल मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, तो ये सब कुछ मेमोरी एलोकेशन के अंदर आता है। लेकिन क्या हम लोग को ये सब कुछ जानना जरूरी है सी में प्रोग्राम लिखने के लिए? तो नहीं, सी में प्रोग्राम लिखने के लिए आपको इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन जनरल कंप्यूटर साइंस के डोमेन में अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, जो कि होंगे तभी तो आप देख रहे हैं, नहीं भी अगर है तो ये चीज कंप्यूटर साइंस के फील्ड में इन जनरल बोला जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज हार्डवेयर ऑपरेशन एंड इज अचीव्ड बाय मेमोरी मैनेजमेंट थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है, अब ये जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, ये सॉफ्टवेयर संभालता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वाला जो मेमोरी होता है ना, वो एप्लीकेशंस होता है। जैसे कि फायरफॉक्स मेरे यहाँ पर खुला हुआ है और नीचे बहुत सारा चीज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, गेम्स वगैरह भी जो खेलते हैं वो भी सब मेमोरी में लोड होता है। इन जनरल देयर आर स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, वेयर एज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी विल सी अबाउट डायनामिक memory allocation where program are allocated during runtime in memory, and static memory allocation is the process of allocating memory while writing C program, which means memory is allocated at compile time। अब ये इन जनरल तो आप समझ गए, लेकिन हम लोग का फोकस क्या है? हम लोग का फोकस ये है कि हम लोग ये समझेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितना किस्म का मेमोरी इस्तेमाल होता है। तो भैया दो किस्म का मेमोरी एलोकेट होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एलोकेट का मतलब इस्तेमाल होता है, डी एलोकेट का मतलब खत्म किया जाता है, मेमोरी से निकाल दिया जाता है। एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? अब तक जितना भी वेरिएबल हम लोग बनाते आए हैं, जो भी हमारा कोड रन होता था ना, जो कंपाइल होता था ना, वो सब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ही था। ठीक है, तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन स्टैक मेमोरी में जाता है। और दूसरा है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन ये है कि आपको पता है जब आप कंपाइल करते हैं तो कोड रन नहीं होता, लेकिन उसके बाद आपको रन करना पड़ता है। तो जो रन करते हैं ना, वो रन टाइम में अगर आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं, कंपाइल टाइम में नहीं, उसी को बोलता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि हीप मेमोरी में जाता है। स्टैटिक मेमोरी क्या होता है? एलोकेट एट कंपाइल टाइम। डायनामिक मेमोरी क्या होता है? एलोकेट एट रन टाइम। अब इस चीज को हमने बहुत डिटेल से प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा कि प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, हार्डवेयर ऑपरेशन क्या होता है? मैनेज बाय ओएस एंड एप्लीकेशन।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं वो दोनों मिलके ही इसको प्रॉपर मैनेज करते हैं, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इन सी कैसे करके होता है? एज वी डिस्कस, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज एलोकेशन ऑफ द मेमोरी फॉर डेटा वेरिएबल एंड कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एलोकेशन इज अप्लाइड टू ओनली ग्लोबल वेरिएबल फाइल स्कोप वेरिएबल्स एंड आल्सो दोज वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर एज स्टैटिक। यानी ये हर वो ग्लोबल फाइल या ग्लोबल स्कोप पे जो भी वेरिएबल है वो स्टैटिक में जाता है। ये जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं स्टैटिकली का मतलब वो क्या होता है आपको पता है। वेरिएबल अगर आपने लिख दिया और उसका साइज वगैरह पता है तो फिर आपको पता है वो चेंज नहीं होता ना। एरे का भी हमने बताया था कि साइज चेंज नहीं होता। ये सी का बिहेवियर है, ठीक है, तो उसको स्टैटिक बोलेंगे जो नहीं बदलता, ठीक है। तो ये सब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। दिस टाइप ऑफ एलोकेशन इज हैविंग अ ड्रॉबैक व्हेन यू आर एलोकेटिंग मेमोरी। वी शुड नो द एग्जैक्ट मेमोरी बिफोर एलोकेटिंग एज दिस प्रोसेस एलोकेट फिक्स्ड मेमोरी एंड कैन नॉट बी चेंज आफ्टर एलोकेटिंग। यानी जाहिर सी बात है जो वेरिएबल्स हम लोग बनाते हैं आपको पता है वो वेरिएबल आप बदल नहीं सकते ना, क्योंकि आपको मालूम है कि उसका साइज फिक्स है। आपको पता है कि भाई इंट है तो 4 है या 2 है या 8 है, फ्लोट है तो 15 है, या फ्लोट है तो 8 है, डबल है तो 15 है। मतलब आपको पता होना चाहिए। एरे जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एरे में आप कितना भी साइज दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं एरे के अंदर 50, अब मान लीजिए 50 दिया आपने तो वो साइज अगर कम है 30 इस्तेमाल हो रहा है तो 20 जगह वेस्ट हो रहा है 20 बाइट। और अगर आपने 50 दिया और इस्तेमाल हो रहा है ज्यादा तो फिर आपका डेटा जाएगा ही नहीं उसमें। तो ये एक ड्रॉबैक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कि आपको एग्जैक्ट डेटा मालूम होना जरूरी है, तभी आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फीचर ऑफ स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी का क्या फीचर है भैया समझ लीजिए। दिस टाइप ऑफ एलोकेशंस वेरिएबल परमानेंटली, जैसे कि ये वॉइड प्ले इंट एक्स, ये परमानेंट आप बदल नहीं सकते इसको, ठीक है। द मेमोरी कैन नॉट बी रीयूज एंड इज देयरफॉर लेस एफिशिएंट। अब जाहिर सी बात है ये जो एक्स आपने लिख दिया पूरा का पूरा प्रोग्राम है, अब आप एक्स इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। यानी एक्स इस्तेमाल से मुराद है कि एक्स जिस जगह मौजूद है उसका लोकेशन में कुछ और डाल नहीं सकते, क्योंकि एक्स बैठा पड़ा है वहां पर। अब चाहे वो एक्स इस्तेमाल हो आगे प्रोग्राम में या ना हो, मान लीजिए आपने 100 लाइन का कोड लिखा है और ये एक्स का इस्तेमाल 10 नंबर लाइन कोड में हो रहा है। अब 10 नंबर लाइन कोड के बाद एक्स का कोई यूज नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी एक्स जो लोकेशन में है उसमें आप कुछ डाल नहीं सकते क्योंकि आपके प्रोग्राम में एक्स मौजूद है। लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से क्या कर सकते थे आप, या फिर यूनियन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते थे कि जब एक्स का इस्तेमाल हुआ तो एक्स को आपने मेमोरी दिया, जब एक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा एक्स को मेमोरी से हटा दिया। इससे क्या हुआ कि उसी मेमोरी की जगह कोई और वेरिएबल लेके काम कर सकता है, ठीक है। तो इससे मेमोरी एफिशिएंट होता है। दिस एलोकेशन यूज द स्टैक फॉर इंप्लीमेंटिंग एलोकेशन प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि स्टैक मेमोरी इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल एंड डायनामिक मेमोरी, अ वेरिएबल कैन इंटरनली और एक्सटर्नली बी डिक्लेयर एज स्टैटिक इन व्हिच इट्स वैल्यू परसिस्ट अंटिल एंड ऑफ द प्रोग्राम। यानी स्टैटिक मेमोरी का ये भी मतलब होता है ना कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिक्लेरेशन, यानी अगर एक स्टैटिक मेमोरी आपने बनाया तो आपका प्रोग्राम चलने से लेके खत्म होने तक, यानी ऑफ कोर्स एग्जीक्यूट का एक टाइम होता है ना, पूरा प्रोग्राम चलेगा, तो पूरा प्रोग्राम जब तक चल ना जाए मेमोरी में आपका स्टैटिक वेरिएबल होता है, ठीक हो गया। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या कुछ ऐसा आपने बनाया, कोई गेम बनाया एग्जांपल के तौर पे, जो चल रहा है, जो बंद नहीं किया आपने, जैसे अभी मेरा क्रोम चल रहा है तो मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड है, बंद नहीं हुआ वो, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूटेड केस में अगर मैंने एक्स को बनाया 3rd लाइन पे, इस्तेमाल हो रहा है 10 लाइन पे और उसके बाद आगे फिर 500 लाइन है, लेकिन एक्स का यूज नहीं हो रहा, तो मतलब एक्स का जगह वेस्ट जा रहा है, ठीक है। यही कहने का मतलब है यहाँ पर। और ये यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है आप, ठीक है। और आपको पता है कि आप स्टैटिक लिखे या नॉर्मल डायरेक्ट इंट लिखे वो बात एक ही होता है, ठीक है, यहाँ से। और वैसे स्टैटिक और हमने जो डेटा टाइप्स वाले और क्लासेस के बारे में बताया था, कितना टाइप्स का डेटा, यानी डेटा टाइप्स आपको पता है 4 होता है, लेकिन वो 4 किस्म का डेटा कितना टाइप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हमने बताया था, ठीक है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, प्रीवियसली अपलोड हो चुका है वो। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी, एज डिस्कस अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज एलोकेटिंग ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम और ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसे मैंने बार बार ये बताया कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो रन टाइम में होता है, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि स्टैटिक से बहुत अलग होता है। अब स्टैक क्या होता है? इन दिस सेक्शन लोकल वेरिएबल और ऑटोमेटिक वेरिएबल एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एड्रेस ऑफ फंक्शन कॉल्स आर स्टोर सच एज स्टैक पॉइंटर। यानी स्टैक वाला जो सेक्शन होता है ना उसमें ये सब चीज स्टोर होता है, जबकि हीप भी एक मेमोरी का एरिया होता है, स्टैक मेमोरी का एरिया, ठीक है। हीप में क्या होता है? दिस इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी वेयर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टेक्स प्लेस। यानी इस जगह पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल होगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि आज तक आपने हीप का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज तक आपने मेमोरी एलोकेशन नहीं किया तो इसका मतलब हीप का इस्तेमाल नहीं किया। नाउ फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अलाउ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन आर एसेंशियल दैट आर डिफाइंड इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सी प्रोवाइड करता है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसी में से फंक्शन आता है जिसके पहले में हमने पहले देखा था, मैलॉक, रिलॉक वगैरह। अब डायनामिक स्टैटिक यानी डिफरेंस स्टैटिक एंड यानी डिफरेंस बिटवीन होगा, यहाँ पर उड़ा दिया मैंने, कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बहुत सिंपल समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए, सब चीज के लिए और आपके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है। स्टैटिक क्या होता है? मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। स्टैटिक मेमोरी कंपाइल टाइम में एलोकेट होता है, जबकि डायनामिक मेमोरी रन टाइम में एलोकेट होता है। स्टैटिक मेमोरी कैन नॉट बी इंक्रीज व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। जब प्रोग्राम चल रहा हो तो डायनामिक स्टैटिक मेमोरी इंक्रीज नहीं हो सकता, जबकि मेमोरी कैन बी इंक्रीज व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। लेकिन जब प्रोग्राम रन हो रहा है आपका, तब भी मेमोरी में आप कोई साइज इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? रिलॉक करके कर सकते हैं, ठीक है। ये और भी बहुत सारे तरीका है। एरे में इस्तेमाल होता है स्टैटिक मेमोरी और लिंक्ड लिस्ट में इस्तेमाल होता है डायनामिक मेमोरी। अब अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर की आप समझ जाएंगे,
अच्छा लिंक लिस्ट। लेकिन अगर डेटा स्ट्रक्चर आपने नहीं समझा, तो मैं मान के यही चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, तो मैं आपको बता दूं लिंक लिस्ट जैसे एरे होता है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। डेटा स्ट्रक्चर में आप यही पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे का हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि हर सिनारियो में आपको एक किस्म का जो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन है वो काम में है, नहीं, अलग अलग सिनारियो में अलग अलग किस्म का ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें से एक है एरे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेटा का ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है, जैसे डेटा, जैसे एरे में क्या होता है, एरे का रूल क्या है, सेम डेटा टाइप को अपने पास रखता है, ठीक है। वैसे इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का तरीका। तो वैसे ही लिंक लिस्ट भी है, वैसे ग्राफ है, वैसे ट्री है। तो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है जो हम लोग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जो कि सी का पार्ट नहीं है उस तरीके से। ये मैं हमेशा जब भी डीएसए के बारे उठता है, मैं ये समझाता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई ये सी का पार्ट नहीं है। सी अलग चीज है, डेटा स्ट्रक्चर अलग चीज है। डेटा स्ट्रक्चर सी का मोहताज नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ सकता है, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी ये नहीं आपके प्रोजेक्ट में आ सकता है, क्योंकि वो सिर्फ डेटा को स्ट्रक्चर करने का तरीका बताता है। वो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा साइंस है जो आपको बताता है कि भाई डेटा को कैसे रखना है आपको, ठीक है। प्रोग्रामिंग से इसका क्या लेना देना। प्रोग्रामिंग कहीं भी, यानी कोई भी लैंग्वेज को आप डेटा स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर तो होगा ना, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स तो होगा ना, तो जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर बस एक साइंस है जो बताता है कि ऐसे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर करोगे तो ये काम अच्छा से होगा, ठीक है। तो डीएसए में हम लोग ये पढ़ते हैं कब एरे इस्तेमाल करना होता है, कब लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो डायनेमिक मेमोरी जब आप एलोकेट करते हैं तो लिंक लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मेथड यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब मेथड क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, मैलॉक इस्तेमाल करते हैं आप, आपको पता है मेमोरी एलोकेशन के लिए। सीलॉक इस्तेमाल करते हैं आप, एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी, यानी मल्टीपल ब्लॉक के लिए सीलॉक इस्तेमाल करते हैं। रीलॉक इस्तेमाल करते हैं ऐसे मेमोरी के लिए, यानी ऐसे वेरिएबल के लिए जिसको आप ऑलरेडी मेलॉक से डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन आप दोबारा उसको डिफाइन करना चाहते हैं, नंबर चेंज करना चाहते हैं उसका साइज का, तो आप उसको रीलॉक करते हैं। और फ्रीज है क्या होता है कि आप मेमोरी को खाली करना चाहते हैं। की टेक अवे, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज अ क्रूशियल फॉर एफिशिएंट memory management in C programming language. Static allocation provide a fixed memory at compile time, while dynamic allocation offer flexible during runtime. यानी अब तो मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी में क्या फर्क है, स्टैटिक मेमोरी में क्या ड्रॉबैक है, डायनेमिक मेमोरी क्या चीज प्रोवाइड करता है। आपके दिमाग में ये आया होगा, पर है अगर भाई ऐसी बात है तो हमेशा डायनेमिक मेमोरी इस्तेमाल किया करो भाई, क्लासिक का क्या जरूरत है करने का। बट यहाँ भी ड्रॉबैक है, डायनेमिक मेमोरी के लिए आपको हमेशा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के पास जाना, थर्ड पार्टी बट सी का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो खामोखा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बनते, आप डिफिकल्ट चीज को आसान करने से अच्छे प्रोग्रामर बनते हैं। तो जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए वहां कॉम्प्लेक्सिटी मत डालो, लेकिन ये ऐसा भी मत करो कि कहीं पर कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए और आप कॉम्प्लेक्स चीज इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो फिर आपका जो प्रोग्राम है या जो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, उसका लेवल डाउन हो जाएगा, वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो सही जगह पे सही चीज का इस्तेमाल करने से आप एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक अच्छे कोडर बनते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।